नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। आज हम बात करने वाले हैं माँ बगलामुखी का व्रत कैसे किया जाता है और इसके नियम क्या हैं। भगवान विष्णु के आवाहन पर सरोवर से उत्पन्न होने वाली माँ भगवती बगलामुखी की साधना करने से साधक की सभी आध्यात्मिक और भौतिक इच्छाएं माँ पूरी करने में देर नहीं करती। माँ बगलामुखी के पूजन में पीली वस्तुओं का बड़ा महत्व है। माता के वस्त्र पीले रंग के ही होते हैं। यहाँ तक कि इनके मंत्रों का जाप करने के लिए भी पीली हल्दी गठान से बनी माला का प्रयोग होता है। माँ बगलामुखी के पूजन में इन नियमों का पालन अनिवार्य है। कहा जाता है कि माता बगलामुखी के विशेष प्रयोजन हेतु की जाने वाली साधना या सामान्य पूजा पाठ में भी इन नियमों का पालन करना अनिवार्य माना गया है। अगर इन नियमों के अनुसार साधना करते हैं तो माँ बगलामुखी की कृपा से साधक की हर इच्छाएं माता पूरी करके ही रहती हैं। अब आइए जानते हैं कि व्रत में कौन कौन से नियम अनिवार्य हैं। साधना काल में ब्रह्मचर्य का अनिवार्य रूप से पालन करें। साधना करते समय पीले वस्त्र ही धारण करें। एक समय बिना शक्कर नमक के उपवास रहें या केवल फलाहार पर ही रहें एवं एक समय सुपाच्य भोजन करें। साधना अनुष्ठान के दिनों में बाल नहीं कटवाते। माता के विशिष्ट मंत्रों का जप रात्रि के 10 से लेकर प्रातः 4 बजे ही करें। गाय के घी का ही दीपक जलाएं। दीपक की बाती को पीली हल्दी में रंग कर जलाएं या तो पहले से ही पीली हल्दी में बाती सुखाकर रख लें। साधना में माँ बगलामुखी का 36 अक्षरों वाले मंत्र का जप करना सबसे श्रेष्ठ और फलदायी होता है। साधना किसी पवित्र एकांत में, माता के किसी मंदिर में, हिमालय पर या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने पर शीघ्र सफल हो जाती है। साधना में माँ बगलामुखी का पूजन यंत्र को केवल चने की दाल से ही बनाया जाता है। अगर आप समर्थ हो तो इसे ताम्रपत्र या चांदी के पत्र पर भी अंकित करवाया जा सकता है। बगलामुखी यंत्र एवं इसकी संपूर्ण साधना अपनी सुविधा अनुसार किसी जानकार के मार्गदर्शन में ही करें। माँ बगलामुखी यंत्र मुकदमे में सफलता तथा सभी प्रकार की उन्नति के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कहते हैं कि इस यंत्र में इतनी क्षमता है कि यह भयंकर तूफान से भी टक्कर लेने में सर्वसमर्थ हैं। आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच जाता है और अनेक लोग संकट में पड़ जाते हैं और संसार की रक्षा करना असंभव हो जाता है। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करते हैं। भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापीर देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। तरलोकम में स्तंभ बनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया। तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मांड स्वरूपिणी हैं। इनके शिव को एक वस्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है।